सुर नर मुनि जन देवता। सुर नर मुनि जन देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा महल कबीर का, पार न पावे कोई शेष। राम राम। सत्य साहेब, आज हम चर्चा करेंगे उस परम सत्य पर जो हजारों वर्ष से छिपा हुआ था। वो सत्य जो सिर्फ कबीर साहब जी ने बताए थे कि परमात्मा कोई निराकार रोशनी नहीं है, वो साकार सर्वशक्तिमान और दयालु पिता है, जिन्हें सभी धर्म ने किसी न किसी नाम से पुकारता है। कोई अल्लाह कहकर पुकारता है, तो कोई खुदा कहकर पुकारता है, तो कोई गुड कहकर पुकारता है, तो कोई वाहो गुरु कहकर पुकारता है, परंतु उनका असली नाम कबीर परमेश्वर है। कबीर साहब कोई साधु या कवि नहीं थे, वो तो साक्षात सृष्टि के रचयिता परमेश्वर है। परम पिता कबीर साहब जी अपने बाणी में बताते हुए कहते हैं कि मैं नहीं आया किसी के बुलावे, ना मैं जन्म लिया किसी की माँ के गर्भ से। मैं तो स्वयं परमात्मा हूँ जो सतलोक से आया हूँ जीवों के मोक्ष देने के लिए। सुर नर मुनि जन देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा महल कबीर का, पार न पावे कोई शेष। कबीर साहब जी ने ज्ञान गंगा, सूक्ष्म वेद और अपने अमृत वाणियों में बताते हैं कि इस सृष्टि की रचना तीनों देवता द्वारा संचालित होता है। तथा ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु जी पालनहार करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। परंतु ये तीनों केवल एक ब्रह्मांड की अधिकारी है, जिसके स्वामी ज्योति निरंजन काल है, शक्तिशाली लेकिन सीमित ईश्वर काल ब्रह्म काल कहा गया है। कबीर साहब जी अपने वाणी में बताते हैं कि तीनों देवा अविनाशी है। ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म मरण में फंसे रहते हैं और यही त्रिभुवन की प्रदेश कहा जाता है, यानी ये देवता स्वयं भी जन्म मरण में फंसे हैं। तो जरा आप सोचिए कि जीव को मुक्त कैसे करेंगे। ये वो जगह है, ये जो दूसरे जगत है, जैसे कि आकाश, ग्रह, नक्षत्र, सब काल का क्षेत्र है। इसका ऊपर है ब्रह्मलोक और उससे भी ऊपर है सतलोक, जहाँ कबीर परमेश्वर जी का ऊंचा महल है। कबीर साहब जी सतलोक का वर्णन करते हुए कहते हैं, ऊंचा महल कबीर का है, जहाँ पहुँच न पावे काल। वहाँ अमर जीव रहता है, न बुढ़ापा न जंजाल। सतलोक कोई सपना नहीं है, वहाँ तो वास्तविक स्थान है, जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी था और बाद में भी रहेगा। वहाँ न दिन होता है और न ही वहाँ पर रात होता है, न वहाँ सूरज की जरूरत है और न ही चांद की जरूरत है। वहाँ का प्रकाश स्वयं परमात्मा की देह से निकलता है। वहाँ की निवासी अमर आत्माएं है, जो कभी मरती नहीं है। न वहाँ कोई दुख है और न ही वहाँ कोई बीमारी है और न ही वहाँ कोई मोह है। वहाँ के प्रत्येक जीव के पास दिव्य शरीर होता है, जो प्रकाश से बना हुआ है। वहाँ का वातावरण परम शांति से भरा हुआ है। वहाँ के केंद्रित में परमेश्वर कबीर साहब जी का सिंहासन है, जिसे ऊंचा महल कहा गया है। कबीर साहब जी ने स्पष्ट कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जाने, काल के जाल में सब माने। तथार्थ भाव अर्थ है कि ये तीनों देवता काल ब्रह्म की अधीन तक है। काल स्वयं कभी सतलोक नहीं गया है, उसकी पहुंच केवल 21 ब्रह्मांड तक सीमित है। वो जीवों का अपना भोजन करता है, इसलिए उसने अपनी लोक का नाम मृत्यु लोक रखा है, जबकि सतलोक में मृत्यु का अस्तित्व ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ये सब काल का पुत्र हैं। इनका ज्ञान सीमित बस इतना ही है। इसलिए जब भी कोई जीव इनसे मोक्ष मांगते हैं तो ये तीनों देवता मिलकर कहते हैं, हम आपको सिंहासन का पद दे सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकते हैं। तो जरा आप सोचिए, जब ये तीनों देवता मोक्ष नहीं दे सकते हैं तो
ये बड़े कैसे हुए। वहीं कबीर साहब जी ऐसे परमात्मा है जो इनसे ऊपर है और जिन्होंने स्वयं सृष्टि रची है। कबीर साहब जी कहते हैं वहाँ किसी कल्पना पर नहीं बल्कि शास्त्र प्रमाण पर आधारित है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, दो प्रकार का पुरुष है, एक क्षर और दूसरा अक्षर, परंतु उन दोनों से परे एक और सच्चे चंद पुरुष है जो तीनों लोक में प्रवेश करके सबको पालन करता है, और वो है उत्तम पुरुष कबीर परमेश्वर जी। कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि अल्लाह ताला के ऊपर एक और रब है, वहीं पिता परमेश्वर कबीर साहब जी है, जिसे नबी मोहम्मद ने कबीर कहकर पुकारा है। अल्लाह हुआ अकबर, यानी कबीर ही सबसे बड़े भगवान है। कबीर साहब 1998 ईस्वी में सतलोक से काशी में प्रकट हुए थे। उन्होंने किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिए थे। वो एक कमल के फूल पर बालक रूप से प्रकट हुए थे। इस घटना को देखकर नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति उन्हें पाला और पोसे। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने इस ज्ञान को प्रचार किए जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले किसी को ज्ञान नहीं था। उन्होंने बताया कि सभी धर्मों के लोग, सभी मुनि, देवता, योगी, तेजस्वी सब काल के जाल में फंसे हैं। सिर्फ वही जीव मुक्त होगा जो सच्चा नाम लेकर सतलोक का मार्ग अपनाएगा। आज के वैज्ञानिक कहता है इस ब्रह्मांड के परे भी अनंत ब्रह्मांड है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां समय और मृत्यु का अस्तित्व नहीं है। विज्ञान जिस अनंत ऊर्जा क्षेत्र की खोज में है वहीं सतलोक का दौर है। जब कोई संत सुमिरन में पूर्ण होता है, उसकी आत्मा प्रकाश शरीर से परिवर्तित होकर ऊंचे महलोक में प्रवेश करती है, जहां कोई तंत्र गति द्रव्यमान नहीं पहुंच सकता है। कबीर साहब के अनुसार यही असली ऊंचा महल है जहां पहुंचने पर आत्मा अमर हो जाती है। कबीर साहब जी ने कहते हैं, माया माँ ठगनी हम जानी, हरि को भजत रहिए सब हानि। भाव अर्थ है कि काल ब्रह्म ने इस संसार को भोग और मोह के जाल में फंसाया है। देवताओं की पूजा, कर्मकांड, योग, व्रत सब उसी के जाल है ताकि जीव उसका भोजन बने रहे। जबकि कबीर साहब जी का भक्ति मार्ग सच्चा नाम, नियम और सदाचार जीवों काल से निकालने सतलोक पहुंचाते हैं। जबकि पिता परमेश्वर कबीर साहब जी का भक्ति मार्ग है, जैसे कि सच्चा नाम, नियम और सदाचार जीवों के काल से निकालकर सतलोक पहुंचाते हैं। आज के युग में इस गढ़ को ज्ञान को दे रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने स्पष्ट किए हैं कि उन्होंने शास्त्रों से प्रमाण देकर बताए हैं कि कबीर ही सृष्टि के रचयिता हैं। उन्होंने सतलोक का रहस्य खोलकर मुक्ति का मार्ग फिर से दिखाए हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने कहते हैं, सुर नर मुनि सब काल कहते थे कि कबीर का पार नहीं कोई लेख। भाव अर्थ है कि यानी जितने भी योगी, यानी जितने भी ज्ञानी योगी या देवता है, वो सब कबीर साहब की महिमा का अंत नहीं पा सकते हैं। जी हाँ, अगर कोई सच्चे नाम और भक्ति मार्ग अपनाएगा तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर सुमिरन और नियम का पालन करेगा तो वो भी सतलोक जा सकता है। कबीर साहब जी का ऊंचा महल कोई सपना नहीं है, वो एक अमर, दिव्य और वैज्ञानिक रूप से अस्तित्व में स्थान है, जहां पहुंचने पर आत्मा सदा के लिए काल से मुक्त हो जाता है। सतलोक में पहुंच जीवे अमर हो जाए, न दुख न बुढ़ापा न मरण सताए।
कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, जहाँ जाए सब शांति पावे, दू का नाम निशान मिट जावे, वहाँ का दरबार बड़ा निराला, ऊंचा महल कबीर का आला। सत साहेब। राम राम।